अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मेरे चैनल की पहली वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये मेरे बचपन की दोस्त की कहानी है। आए मैं उसी की ज़ुबानी आपको सुनाती हूँ। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपके कमेंट मेरी हौसला अफजाई करेंगे। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर उसकी ज़ुबानी उसी की कहानी सुनते हैं। उस वक़्त मेरी उम्र कोई 12 से 13 साल की होगी जब मेरे पड़ोस में एक औरत वलायत से आई। हम बच्चे थे उस वक़्त, तो वलायत से आए कोई तो पूरा मोहल्ला मिलने और देखने जाता था। हम भी मिलने गए, पता चला कि वो हमारी दूर की रिश्तेदार है। उस औरत के 2 बेटे और पता नहीं 3 या 4 बेटियां थीं। एक बेटा तो वलायत में ही बीवी बच्चों के साथ बस गया, दूसरा यहाँ ही रहता था। दुनिया जहान की उसमें बुराइयाँ थीं, जुआ खेलना, शराब पीने जैसी बुराई। उसमें एक अच्छी बात ये थी कि वो मोहल्ले में ऐसा कोई काम नहीं करता था। मोहल्ले के बाहर से खबरें आती थीं। अलबत्ता वो अपनी माँ से जब भी पैसे मांगता तो आवाज़ें हमारे घर तक आती। एक दिन तो बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दिया। हम भी बच्चे थे, दीवार पर चढ़कर देखने लग गए क्या हुआ है। पता चला उस औरत का बेटा, जिसका नाम मंसूर था, जुआ में किसी औरत को जीत कर लाया है। उससे निकाह कर लिया, जिसकी वजह से माँ बेटे में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। नौबत यहाँ तक आई कि बेटे ने माँ को मारा। अगर ये मेरी बीवी है, मारा कि ये मेरी बीवी है, अब यहाँ ही रहेगी। माँ थी, बेटे से प्यार भी करती थी। शोहर वलायत में ही वफ़ात पा गया था और शोहर की वफ़ात की पेंशन पर, वलायत की पेंशन पर उसका गुजारा अच्छा खासा हो रहा था। चुप कर गई। वक़्त थोड़ा सा आगे गुज़रा। मंसूर की अपनी बीवी से लड़ाइयाँ, मार कटाई आए दिन शुरू हो गई। अब ये रोज़ का मामूल बन गया था। मंसूर जो जुआ हार कर आता, बीवी खाने को मांगती तो उसे खूब मारता। सारा दिन वो सास की नफ़रत बर्दाश्त करती, रात को शोहर आकर मार कटाई करता। दिन गुजर रहे थे। मंसूर के घर अल्लाह ने बेटी दी। मंसूर, उसकी बीवी खुश थे। वहाँ मंसूर की माँ, जिसका नाम आमना था, वो भी खुश थी कि बेटा अब सुधर जाएगा। पर यह 4 दिन की चांदनी थी। फिर अंधेरी रात, वही लड़ाई, शोर शराबा। इसी दौरान आमना को फालज का अटैक हुआ। वो बिस्तर पर लग गई। बहू जो मज़लूम थी अब शेर हो गई। उसके यहाँ दूसरी बेटी भी हो गई, तो आमना की तरफ से बेटे और बहू का ख्याल कम हो गया। बैंक से बंदा लाते, हर महीने साइन करवा कर पेंशन निकलवा लेते। 2 दिन मौज करते, तीसरे दिन फिर वही ड्रामा। आमना को कोई चीज़ मांगने पर या खाना मांगने पर बहू भी मारती और बेटा भी। हम बड़े हो रहे थे, हमें तरस आता तो हम जाकर पानी देते। खाना पीना होता तो वो दे देते। मेरा ज़्यादा ध्यान आमना की तरफ ही रहता कि उसका क्या बनेगा। आमना मेरी नानी की जेठानी थी। जब भी मेरी नानी जाती तो हाथ जोड़कर मेरी नानी से माफ़ी मांगती। इसका मतलब हमें समझ न आता कि वो मेरी नानी से माफ़ी क्यों मांगती है। आमना को उठाकर उसके बेटे और बहू ने बैठक में शिफ्ट कर दिया। कहने को तो वो बैठक थी, पर हाल उसका ऐसा, धूल और मिट्टी फर्श और दीवारों पर हर वक्त रहती। कमरे में मकड़ी के जाले लगे हुए थे और जब बारिश आती तो नाली का गंदा पानी कमरे में आ जाता। वहीं पर बहाना होता और वहीं पर आमना को रोटी दी जाती। गुज़रते गुज़रते 8 साल हो गए। कुछ समझ में नहीं आता था कि आमना को किस बात की सज़ा मिली। एक दिन में मैं आमना से मिलने गई, जिसे मैं ताई कहती थी, तो वो रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं परेशान घर आ गई। सुबह पता चला आमना फौत हो गई। मैं बड़ी हो गई थी। मैंने नानी से बहुत बार पूछा कि ताई आपसे माफ़ी क्यों मांगती थी। नानी टाल जाती। एक दिन नानी ने बताया, मेरी बड़ी बेटी की शादी मंसूर से आमना ने बड़े चाव से की थी, पर मंसूर गलत कमाश का आदमी था और मेरी बेटी सोमो सलात की पाबंद।
मेरी बेटी 6 महीने बाद घर आ गई कि मेरा इसके साथ गुजारा नहीं। ताई ने हर हरबा इस्तेमाल किया कि मेरी बेटी मान जाए, पर मेरी बेटी ना मानी। हमने उसकी शादी कहीं और कर दी। मेरी बेटी के 3 बच्चे थे। एक दिन मेरी बेटी सोकर जागी तो वो खून से लथपथ थी। कहती है, अम्मा जी, रात को मैं सो रही थी, एक औरत जो अलफ नंगी थी मेरी चारपाई के गिर्द चक्कर लगाने लगी। उसके पास कोई पोटली थी। मैंने आयतल कुर्सी और दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। वो चली गई और जाते जाते कह गई कि अगर तुम पढ़ाई न करती तो आज मैंने तुम्हें मार कर जाना था। उसके 40 दिन बाद मेरी बेटी अचानक से बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास जाने तक मेरी बेटी फौत हो गई। मेरी जेठानी आमना ने उस पर ऐसा जादू करवाया था कि अगर मेरे बेटे के साथ नहीं रहती तो ज़िंदा भी ना रहे, जिसकी माफ़ी मांगती थी मुझसे। मेरी जेठानी आमना कि मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की, अल्लाह ने मुझे इसकी सज़ा दी है, मुझे माफ़ कर दो। और मेरी नानी अपनी बेटी और उसके बच्चों को गले लगा कर रोने लगती। मैं आज भी उस सब वाक़े को याद करती हूँ तो बेख्तियार अपने अल्लाह के इंसाफ पर शुक्र का कलमा निकलता है। बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मौत के लिए तो बहाना ही चलता है। दूसरे लफ्ज़ों में तो ज़िंदगी लिखी ही इतनी होती है, पर जो गुनाह कबीरा करता है वो दुनिया में ही सज़ा पा लेता है। मेरी दोस्त की कहानी मुकम्मल हुई तो उसकी आँखों में आंसू थे और मेरी ज़बान पर इस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को दीन की राह पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।